नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अज्ञानं नमो लोहिसप्ताहुणं सिद्धात्मानं मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदर्शित्यर्थं संदर्शप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम नमः संवत्सराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्सुवाबाय भावाय सर्वभावान्तरे अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् परपर्ण हेतुर्मोह नामनो न भावा दविरत मन भाव्य व्याप्त कलमास्ताय मम परम विशुद्धि शुद्धि चिन्ह मात्र मूर्ति भवत्समय सार व्याख्यान भूते। सूक्ष्म उपयोग से आत्मनिरीक्षण करना सीखो। सूक्ष्म उपयोग से आत्मनिरीक्षण करने पर ही परिणति बदल सकेगी, और नहीं तो सुन ले हुए और सोच ले हुए कि बस हो गया, कुछ नहीं हो गया, बस खत्म मामला, अपने मोर नहीं हुआ तो मन मलिन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। पुण्य के उदय में सुख जैसा लगेगा, पाप के उदय में रोने बैठ जाओगे। मोही को पाप के उदय में आर ध्यान होता है, मोही को पाप के उदय में आर ध्यान होता ही है। क्यों? विपरीत सिद्धांत है उसे। और पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान होता है। मान जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, जबकि ठीक कुछ नहीं, ठीक तो जो है सो ही है। क्या चल रहा? बढ़िया, बस ये भीतर की बातें हैं। क्या चल रहा? किसी से पूछो, बढ़िया। इनसे पूछो कैसे हो, बढ़िया। अब ज्यादा कोई तकलीफ हो जाए तो बुखार आएगा, 3 दिन से खांसी हो गई बहुत तेज, बहुत तेज, धीरे में नहीं पता पड़ेगी कि खांसी वांसी है कि नहीं। क्यों? खांसी है का तो नहीं, खांसी नहीं, बहुत ने छटका उपचार ने इतना माने उपयोग स्थूल है कि उस खांसी को खांसी मानने कोई तैयार नहीं। कहने ठसका उपचार, खांसी छोड़ेंगे। जब घंटन बैठे रहो और लेटे नहीं जाओ और खांसी, हाँ अरे बहुत खांसी उठी आ, तो ऐसे तीव्र कसाय को कसाय मानता है, मंद कसाय को कसाय ही नहीं मानता। मंद कसाय को तो धर्म मानता है, धर्म मान बैठे, सुख मानता है। अगर पहनने ओढ़ने खाने पीने संबंधी कसाय थोड़ी मन है, मिल गई शांति, खा पी ले और पहन लिया जो कुछ मिल लिया सो, और बस किसी ने कुछ नहीं कहा और तीव्र पुण्य का उदय, बस ये मानता है सुख है। हमें तो बहुत शांति है, हमें तो बहुत समता है। अरे समता की परख तो तब होती है जब विपरीतता है, बाहर में परिस्थितियां विपरीत बने और तब तुम्हें कसाय न हो, तब समझो कुछ बात बनी है। और बाहर में प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई और तुमने समझ लिया कि अनुकूल परिस्थितियां बनी बाहर में और तुमने समझ लिया हमें समता है। ये समता नहीं है, ये मिथ्या संतोष है। जो मिथ्या संतोष, क्या कहा था बोलो, है तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक। क्यों? मिथ्या संतोष में तृष्णा बढ़ती जा रही है, लगता नहीं है। अब और पढ़ लें, अब और पढ़ लें, अब और सुन लें, अब और सुन लें, अब और सुन लें। ये नहीं है, जितना पढ़ा है सुना है उसको हम सार्थक करने बैठे। 100 दिन सुनने को मिले और 1 दिन सुनने को नहीं मिले तो ऐसा लगता है आज सुना है, ऐसा लगता है आज सुना है, आज प्रवचन नहीं हुआ, प्रवचन नहीं हुआ, प्रवचन नहीं हुआ। सर्वांगीण सोच नहीं है। और ये वृत्तियां इंद्रिय के विषय
विषय बना लेते हम इनको, एक सुन लेते बस। कल और आज में क्या परिवर्तन हुआ? कछु नहीं। बुखार अगर तेज आया तो 5 हो जाए तो घटो के नहीं घटो, कसाएं हमारी घटी के नहीं घटी। सुख में सुमिरन नहीं करें, दुख में सुमिरन सब करें। दुख तकलीफ होती तो ऐसा लगता है कि अब कुछ भगवान का याद आती, और नहीं तो भगवान कुछ नहीं। हमने यही तो पूछा भैया, ये गाथाएं तुमने पढ़ी, एक बेकार टाइम पूरा कर दिया कि कुछ समझा कि तो क्रियाबाजी होता है, और ऐसी मानता अपने को, ऐसी माने कैसी, बस कुछ नहीं। एक रोम खड़ा नहीं हुआ, एक रोम भी खड़ा नहीं हुआ, न भय के कारण न प्रसन्नता के कारण, न अंतर की प्रसन्नता, न अगर ऐसी मानता होए है या नहीं है बस। का है ये पतो नहीं है। मिथ्या संतोष, मिथ्या संतोष। हमने पाठ कर लो, हमने स्वाध्याय कर लो, हम पूजा कर ली, एक चिंतन भीतर में ये नहीं लगा, अरे प्रभु कहाँ भटक रहे, कहाँ भटक रहे, कहाँ के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, कहाँ गेयों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, कहाँ संयोगों में प्रभुता मान रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कई लोगों को तो ऐसा अभिमान है कि ऐसी व्यवस्था कौन नहीं होगी। अब तुमने देखी है समूसरण में कैसी व्यवस्था है। अरे वो थोड़ी बाकी बात नहीं कर रहे तो काय की कर रहे, तुम तो ये कह रहे ऐसी व्यवस्था कौन नहीं है। मैंने अभिमान ऐसा भरा हुआ है भीतर में, बस अनुकूलता में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। कर्तव्य का भूत है हम और ऐसी व्यवस्था हम कर रहे। वो ऐसा जमाना आ गया भाई, घर घर में ये हालत हो गई, जरा सा जुकाम भी हो जाए तो वैद्य के पास हो, डॉक्टर के पास हो, और दवाई लिखेंगे सीधी, डॉक्टर भी। कारण क्या है? अननोन, हमें मालूम नहीं, अननोन का। जरा सा जुकाम हुआ, जरा सा पेट दर्द हुआ, जरा सा वो हुआ, क्या न कितनी दवाई तो अम्मा बताती हैं, और अब तुम्हारी बहुएं का नहीं बता पाए। क्या कर, चलो चलो बाजार डॉक्टर के पास, चलो पंडित जी के पास समाधान ढूंढेंगे। कुछ कर ले, अनुष्ठान कर ले, कर्म शांत हो जाए। अभिमान से अनुष्ठान करोगे, कर्म कहाँ से शांत हो जाएंगे? प्रायश्चित कैसे लिया जाता भैया? थोड़ा दिमाग लगा तो समझ में आ जाएगा। अरे दोष किस संबंधी हुआ? मन संबंधी हुआ, वचन संबंधी हुआ, कि काय संबंधी हुआ, सत्य संबंधी हुआ, शील संबंधी हुआ, कि अचौर संबंधी हुआ? दोष कौन संबंध हुआ? समुचय रूप से देखें तो प्रचुर निर्विकार चित्त, प्रायश्चित प्रचुर निर्विकार रूप चित्त, चित्त एकदम निर्विकार हो जाए तो निर्विकार विकार आत्मा में नहीं। अब विकार कितने प्रकार के होते ये पता ही नहीं, बस बंदे जी बने गए जट से। गाधा याद है ऐसे प्रचुर संवेदन, वो तो ठीक है, आत्मा का आश्रय है तो विकार नहीं होगा, वो तो अलौकिक बात है, अद्भुत बात है। लेकिन वो अब भेद रूप करो उसका व्यवहार, तो व्यवहार करना जानते ही नहीं। ये निश्चय हो गया, परमार्थ हो गया कि नहीं? अब व्यवहार के दोष जो हुआ है, विकार हुआ है, वो किस संबंध में हुआ है? मन से हुआ है कि वचन से हुआ है कि काय से हुआ है कि 5 पाप में कौन से पाप में हुआ है? उसका निरीक्षण करो तो, और वहां से वहां बंद करो। खटका कौन सा हो ये तो बंद देखो, नहीं तो सब बंद कर दे हुए। इन भेदों को भी परमार्थ में से व्यवहार निकालो, कही थी कुछ, अब उनके भेद करो। ये प्रचुर निर्मलता, निर्मलता कैसे आवे? दोष कौन से पाप संबंध में हुआ है, कौन से योग से हुआ है? अब हुआ है
चाहे कहूं से उतरे, हम रोटी छोड़ दी, बस हो गया प्रायश्चित। हमें प्रायश्चित दे दे कि घी नहीं खाएंगे, हम 8 दिन दूध नहीं पिएंगे, बस खत्म हो तो हो जाए प्रायश्चित। 8 दिन दूध नहीं पिया तो क्या हो जाए? शरीर कमजोर हो जाए और क्या हो जाए। जब तक उसका निर्णय नहीं, तय में नहीं पहुंचे, तब तक काम कैसे चलेगा। अब दोष हुआ शील संबंधी और तुमने रोटी छोड़ दी, रोटी छोड़ने से क्या हो जाए। जिस संबंध में दोष हुआ है, जहां से दोष हुआ वहां अपना कंट्रोल करो। अब जहां दोष हुआ नहीं वहां देखो। पंडित जी आ रहे थे प्रवचन के लिए, बुढ़िया ढूंढ रही थी। अम्मा क्या देख रही हूं? सुई देख रही, सुई गिर गई कहूं तो कि उजाले में देखो। अब वहां पहुंच गई आए, वे लौट के प्रवचन करके आए गए और उन्हें पता ही नहीं पड़ी। कहे अम्मा मिली नहीं? बेटा ढूंढ रहे हैं, मिली। कहाँ गिर गई थी? झोपड़ी में। हाथ तुम्हारा और देख रहे खंबा के नीचे। क्या तुम नहीं तो कही थी उजाले में ढूंढी हो? क्या हमने जो कही थी जहां अंधेर हुआ तहां उजालो करके ढूंढी हो। ये थोड़ी कही थी जहां उजाला है वहां ढूंढ लो। भगवान में अपना सुख ढूंढ रहे हैं, बुढ़िया की सुई है। जहां धर्म ढूंढ रहे हैं, जहां अंधेरा है वहां उजाला करके नहीं ढूंढ रहे। मोह का अंधेरा है, उजाला करके नहीं ढूंढ रहे। दोष कहां हुआ है, प्रायश्चित वहां से ले जाया है। हिंसा संबंधी दोष हुआ, सावधान। क्यों हुआ? उस दोष का कारण क्यों हुआ? हम अपने को आत्मा नहीं देगा। अरे ये तो पंडिताई हमने तुम्हारी खूब सुन ली। हम देख करके नहीं चले इसलिए जी मर गया। देख करके चल, हमने आत्मा नहीं देखा अपने को। और इसे ये भगवानी क्यों जल गई कि भगवानी जा से जल गई कि बस हमने आत्मा नहीं देखा, बस खत्म मामला। मजाक कर रहे हो। इसीलिए लापरवाही तुम्हारी नहीं छूटती। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए आज हमें 24 घंटे में क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या विचार किया, क्या परिवर्तन हुआ, क्या हमारी विशुद्धि बढ़ी। एक इलाज करते हैं तब तो हमें ये होता है क्या फायदा हुआ। दिन में 3 डॉक्टर बदल हुए तैयार है और यहाँ का सोचे ही चिंतन नहीं है। अब महीनों के महीनों बीतते चले जाते हैं, साल के साल बीतते चले जाते हैं। ये बताओ तुम्हारे संग कौन जाएगा? कौन जाएगा? तुमने तैयार किसको किया? किसको अपना समझा? तुम जे सोचते रहे हमें तो क्या करने हैं। एक कलेक्टर था, अपने अच्छे आदमी थी, प्रिंसिपल से पूछी ये बंडल खुले हुए हैं कि नहीं पुस्तकालय वाले, कि वैसे के वैसे ही रद्दी बिक गए। जी हाल है। सास खोल के देखे नहीं, गोटा लगाए वहां पे। गोटा लगाने से क्या हो जाएगा? शास्त्र अपने जीवन को संभालने के लिए है। एक दिन बहुत होता है, हम ये पूछते हैं, एक गाथा बहुत होती है। हम अगर मानते हो, अरे मानते हो ये कोई जाने, तुम जानो कि कोई और जाने, ये बता। कहीं परिस्थितियों को दोष देंगे, कहीं किसी को दोष देंगे, कहीं किसी को दोष देंगे, कछु नहीं दिखेगा तो हम उदय। बस खत्म मामला। उदय कौन से अनुयोग में कहा है, किस लिए कहा है? बंद समय तू चेत्र प्राणी, उदय समय तू कहते। तुम्हारा उदय है, तुम्हें मालूम, सही बता, सही बताओ। एहसास मान रहे हो कि दूसरे का दोष देख रहे हो? ईमानदारी शास्त्र पर हाथ रख करके सौगंध खा के बताओ। हर परिस्थिति में तुम अपना उदय विचारते हो और समता रखते हो कि दूसरे का दोष देखते हो? बताओ। ये रखो समाचार तुम्हारा। ये साधना है, ये तप है भाई। तप रीति गए बहुमान दे के विनय गुण चितलाइए।
ये 8 भेद कर्म उछेद ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ही सो बरसिए और पट पे सपेट। विचार करो भाई, कल क्या कही थी? ये कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म की भ्रांति क्या है? बोलो, कर्ता कर्म की भ्रांति क्या है? कि अपने कार्य के लिए तो पर के ऊपर निर्भर है और पर का कार्य को अपना कर्ता मान रहा है और उसमें भी बेईमानी। अच्छो करो तो हमने करो, बुरो करो तो इनने करो। अच्छा किया तो हमने किया और बुरा किया तो ने भूल गए थे। मैंने अपनी गलती इतनी हो तो भी इतनी दिखाई दी है और दूसरी गलती इतनी हो तो भी इतनी दिखाई दी है। सॉरी, बस खत्म मामला। सॉरी कहे बेस काम चले। अपने कार्य के लिए पर के ऊपर निर्भर है। कोई अच्छा समागम मिले तो हम सुन लें, समझ लें, कोई अच्छी व्यवस्था हो। अरे व्यवस्था हो कि व्यवस्था करो, नहीं करें तुम और भोगे हम भाई, और सहयोग भी नहीं करेंगे, उसमें विरोध और करेंगे, बस सही को बिगाड़ेंगे। और नाली में से कुत्ता चला आया और वो फड़फड़ा के मुंह गंदो कर दे। हम गंदे संस्कार लेकर के आए और बस वे गंदे संस्कार जहां की तहां कायम रखे। वो साफ सुथरी व्यवस्था को भी बिगाड़ने को तैयार हैं। और जब बिगड़ गई गंदगी हम करें, सफाई कोई करे। अपने कार्य के लिए पर के ऊपर निर्भर हैं। अपन निर्णय दूसरों पर छोड़, तुम बता दे, हम बता दें, मानोगे? आधी अधूरी बात क्यों मानते हो, पूरी क्यों नहीं मानते? पंडित जी चले गए, कहते थे भैया क्या कि पुराने जमाने में 25 वर्ष बहुत होती। 25 वर्ष की कन्या हो गई, उसको रात को नींद नहीं आती। तुम्हें स्वानुभव के लिए नींद तुम्हारी कब उड़ी है रात में? हाँ, काम बहुत है, जे दिखाई दिया। अरे भाई, पिताजी कहते थे रात अपनी है, दिन पराओ है। रात अपनी है, दिन पराओ है। रात में न पेशाब, न पानी, न कहीं जाने, न कोई आने। अब बैठो, सो दिया करो आराम। अब वो रात को सोएगा गमादे हुए और दिन में तुम बहाने बनाओगे। राष्ट्रपति से पूछा, इतना काम आप कैसे निपटा देती हो और इतने लोगों से मिल भी लेती? बोले सवेरे जल्दी उठते हैं, सुबह से 9 बजे तक सब काम निपट गए, उसके बाद अपने दिन भर तांता लगा रहे आने जाने वालों का। जब तुम्हें मालूम है दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में टाइम निकालो। टाइम नहीं मिलता कहने से काम नहीं चलेगा, टाइम निकालने से काम चलेगा। टाइम कितना बर्बाद करते हैं हम कसायों में, ये पता नहीं। प्रमाद में, सोने में, रोने में, दुर्विकल्पों में। रोने में माने दुर्विकल्पों, विकल्प चल रहे। ऐसा लगता है कि कोई गैर जिम्मेदारी व्यवस्था है, उसकी कोई गरज नहीं है। हमें अपना हित करना है, ये सोचो तब। ये प्रवचन में नहीं आए के बैठे थे, उन्हें मुझे ही कहे हैं क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, नेक्स्ट सीजन चल रहा हो और सीजन नहीं चल रहा तब बाहर बैठे बेंचन ने बताओ विकथा कर रहे तो तब। अरे सीजन कितने दिन नहीं चलता है, कितने दिन चलता है ये भी हमें मालूम है और रुचि तो हमें बहुत है। नहीं बात, रुचि तो हमें बहुत है। जिस कार्य की रुचि न हो उस कार्य के लिए टाइम नहीं मिलता। वो ही विषय समझ में नहीं आता जो रुचता नहीं है, नहीं तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। क्या रे, भगवान ने हमारे लिए उपदेश लिखा है, पंचम काल के जीवों का उपदेश लिखा है, तो विचार करो। वो हमें समझ में नहीं आए तो कौन को आएगा वो समझ में? कोर्स निर्धारण करे हुए वाले तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हुए, 4-5 लोग बैठे हुए, उन्होंने कोर्स निर्धारण किया और अब तुमको हमारी समझ में नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे भाई, 6वीं क्लास वाला जी
इसको पढ़ करके 7वें में जा सकता है, 6वें वाली इतनी बुद्धि जो विकास हो गया, 5वें पढ़ के आया भी को समझ सकता है। अब तुम कह रहे बहुत कठिन है, तुम कमजोर हो। अरे कुआं में गिरे हुए आदमी को ये लगता है बहुत ऊंचा है जमीन, कुआं में गिरे हुए व्यक्ति को जमीन बहुत ऊंची लगती है। कुआं कितना है? 60 फीट, और जमीन कितनी हो गई? अब नीचे से देखो, ओ ये बहुत ऊंची जमीन, कैसे चढ़े? मूल गुण हमको ऊंचे लगते हैं, जो हमारी घरों की साधारण सी क्रियाएं वे हमें बहुत ऊंची लगती हैं। क्यों? हम बह गए समय के प्रवाह में। कर्ता कर्म की भ्रांति क्या है? अपने कार्य के लिए पर के ऊपर निर्भर हैं। क्यों? कि पर को अपना कर्ता मान रहे ना। निज को पर का कर्ता पिछान, पर में अनिष्टता स्थान, बस ये है। हमारा काम जी कर जा, हमारी रोटी जी खा जाए, ये नहीं तुमने माँ दूध का पी लो, वो तो दूध वो तो हम पिएंगे तो काम चलेगा। और जे तब तुम निर्णय कौन करेगा? तुम्हारी बुद्धि कौन खोलेगा? तुम्हारी बुद्धि तुम ही खोलोगे, तुम ही तारे लगाए यहां पे। ये तुम्हारा धर्म कौन पालेगा? अरे तुम कर्म कर रहे हो तो तुम ही धर्म पालोगे। कर्ता कर्म की भ्रांति क्या है? कि पर को अपना कर्ता मान रहा है, पर के ऊपर निर्भर है कि अपन कर्ता मान जा। तुम तो आत्मा हमें दिखाए दे हो, क्या तुम हमें सम्यक दर्शन कराए दे हो? कोई कराता है, दिखाता है। जैसे स्वामी ने लिखा, अरे चौथे काल में भी तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि से कहते थे होते जाते, उस समय भी कोई हाथ में रख के दिखाते नहीं थे। वो हाथ में तो अमूर्ति कैसे दिखाई देगी? और हाथ में रखी हुई चीज भी अगर तुम नहीं देखोगे तो को दिखाएगा? हमें देखना ही नहीं। देखो जो रखी है, अब हमें देखना ही नहीं है, और हम देख रहे हैं, दिखाई नहीं रही, क्या करें? ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। पर को अपना कर्ता माने और अपने को पर का कर, हमारा उपयोग पर ने खराब कर दो, इन्हें हमारा उपयोग खराब कर दो। ये बैठ जा तो रोज आ गए, ऐसे मौन लटकाए गए, हमारा उपयोग खराब हो तो। अरे भैया तो तुम्हारा उपयोग खराब हो जाए, तुम जाओ, कहां जाओगे? कहां जाओगे? क्या हम इन्हें देख नहीं, शकल नहीं, तुम्हारी शकल खराब है, हट जाओ यहीं से। अच्छा तो केवल ज्ञान करोगी तो तुम्हारी शकल का अकलू दिखाएगी। केवल ज्ञान जब होगा तो लोग के भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के और बाहर के, भीतर के सब दिखेंगे। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आ गई थे, तुम शकल ऐसी लटकाए का आ जा तो इसका मतलब तुम्हें केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। और सही बात है, सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, केवल ज्ञान क्या हो? जब इतना द्वेष का परिणाम है, हट जाओ यहां से, तो ये शकल नहीं देखना चाहता हूं, तो सम्यक ज्ञान भी ऐसे परिणाम में नहीं होगा। अरे अपने अज्ञान को बैठो, अपनी अनिष्ट की कल्पना को दूर करो। अपनी अनिष्ट की कल्पना दूर नहीं करोगे, ज्ञानाभ्यास करो। कौन अनिष्ट है?
कोई खरा कोई बुरा नहीं, बस विविध स्वभाव है। अब अपनों काम पर के ऊपर को छोड़त है कि को छोड़त है, जे बाद में पूछियो तो नहीं छोड़त हो। इन्होंने हमारा उपयोग खराब कर दिया, ये भ्रांति है। उपयोग तुम्हारा है और खराब ये कर देंगे। इन्होंने हमें कथा करा दी, इन्होंने हमें विकार करा दिया, वो हमने देखो तो हमें विकार हो गए। ए पागल कहेंगे, ये सोचो हमने अपने को नहीं देखा इसलिए विकार हुआ, वो देखो अपने तो विकार हो गो। अरे तुम्हारा तो क्या करें, इनको गलती है, जी काय को आई ठाड़े हो गए। अरे तुमने अपने तुमने इनको भी भीतर से नहीं देखा, अपने को तो देखा ही नहीं, इनको भी भीतर से नहीं देखा, इसलिए बेकार हुआ। तुमने देखी जैसा चमड़ी देखी है और हमें बेकार हो गो, परिणाम खराब हो गए भाई। इसका दोष भी दूसरे के माथे है क्या? हम कह रहे वो तो उसको तो पता भी नहीं है, चंदना को, अनंतमती को, सुशीला को पता भी नहीं है। अब आता झूला झूला है, अब वो देख रहे, अपहरण करके ले गए। वो चंदना को पता भी नहीं है और जिन बेकार हो रहे, मर गए। ओ इतनी सुंदर था, तुम मर का गए। अभी तुमने सुंदरता देखी है, हमने आपको दृष्टांत दिया था, तीर्थंकर जैसा रूप नहीं है यहाँ, और 1000 नेत्र नहीं बना सकते तुम। अब काय को मरे याद हो, तुम्हें बेकार क्यों हुआ उसका तुमने गलत उत्तर ढूंढ लिया। तुम्हें बेकार इसलिए हुआ, तुम्हें खुरापात छूटती खाली रहते हो, तुम अपना उपयोग ज्ञानाभ्यास में लगाए रहो तो तुम्हें बेकार नहीं होगी। अपने को देखने के बाद पर को देखने जाओ तो शिवाजी को विकार क्यों नहीं हुआ, छत्रपति को विकार क्यों नहीं हुआ? चलो लौकिक ही बातें ले, उन्हें भी उस स्त्री को देख करके उनको विकार क्यों नहीं हुआ? समय सार नियम सार का स्वाध्याय करोगे और ये सोचोगे ज्ञान सर्व दोषों का परिहार करने वाला है, और तुम ज्ञानाभ्यास करोगे नहीं और दोष होते रहे और प्रायश्चित ले रहे हो, घी खा छोड़ दे, बस रोटी छोड़ दे और बोलना छोड़ दे। जिनने बोलना छोड़ दिया खत्म मामला, बस खत्म मामला, इनसे बोलेंगे नहीं हम, बस जैसे का या तो उल्टे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, सही नहीं बोलेंगे, संतुलित नहीं बोलेंगे। अरे ज्यों-ज्यों पर्वतारोही ऊपर चढ़ता जाता है त्यों तो उसे हल्का होना पड़ता है। अकेले जिस शिखर पर चढ़ना कठिन है उस शिखर पर तुम वजन रह चल सका तो जिस मोक्ष मार्ग में तुम अकेले चल रहे, अकेले ही जाना कठिन है। एकत्व की भावना बहाता हुआ जीव मुक्त होता है, और तुम संयोग की भावना बहाते हुए संग में लेकर चल रहे हो, जी हमारे, जी हमारे, जी हमारे, जी हमारे, ये अच्छे ये बुरे। अब तुम चलते हो तो मोक्ष मार्ग में कैसे चलोगे? समझ में आए ना? प्रायश्चित किस संबंधी दोष हुआ है? सबका दोष अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है तो ज्ञानाभ्यास प्रायश्चित है। कभी ये सोच लो 1 महीने इसका पाठ करेंगे, कभी 1 महीने इसका पाठ करेंगे, कभी इसका पाठ करेंगे, और
उसमें क्या होगा, तुम्हारा अभ्यास भी होगा और तुम्हारा प्रायश्चित भी होगा। उस ज्ञानाभ्यास रूप प्रायश्चित को तो मुख्य करते नहीं और उल्टे सीधे प्रायश्चित हम बोलेंगे, हम मौन रहेंगे 2 घंटा और 2 घंटा बाद आग निकालेंगे मुंह से। दो घंटा मौन रहे नहीं। अब तब तो हम मौन हते, आप बोलो। अरे तुम्हारे तो मौन हते कि ढोंगती, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे भाई मौन तो बैटरी चार्ज करने के लिए है भैया। भीतर का अपना चिंतन बढ़ाओ, शक्ति का मौन हो जाओ। किनसे बोले, बोल बिगाड़े कौन सो, मौन कैसे लिया जाता है। हम बैठे अपनी मौन सो, कैसे मौन से बैठेंगे। दिन 10 के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो। अब अंतर्गत भाई हमारी परिचय राजा रोन सो, हम बैठे अपनी। अब तुम्हारा परिचय तो कछु है नहीं। सही बात है और का झूठी बात नहीं है। बैठ का गप्पे ठोके भी के लिए बैठे हम यहाँ जाके तुम्हारी हाल सही बात हुई जी और काउ के लिए सही नहीं हुई। ये तुम्हारा पक्ष बताता है। सही बात है और कौन सी बात गलती। तब नहीं बोले, अब कैसे बोले। अब भाई काम की आएगी, अपने मतलब की बात आएगी। अब सही है, अब हंसी आ गई, आनंद आएगा, बढ़िया हो। यही तो काम खराब कर रहे तू है। अपने कार्य के लिए पर के ऊपर निर्भर मत रहो और पर के कार्य का कर्तृत्व का बोझ अपने ऊपर, चिंता अपने माथे मत लो। इन बच्चों को का होगो, अब पूछो का हो रहा हो इन बच्चों को। चच्चा हो गए बच्चा, धीरे धीरे सब चली गई। हम पढ़ते थे एक जगह एक का मरण हो गया कहीं। युवा मौत बहुत खराब होती है भारत में, सुबह से मरण हो गया होगा। अब जो दुकान का हुए है, अब कैसे का हुए है। और 1 महीने बाद उसे निकले, कछु नहीं बोल रहा, दुकान चला लो मैं आराम से, कम बोलो, कुछ नहीं हुआ। अरे तुमने कभी ये नहीं सोचा इन परिणामों से क्या होगा, हमारी चिंता से क्या होगा। बस कछु नहीं, हम चल रहे। पर की चिंता का बोझ अपने माथे मत रखो। गैर जिम्मेदारी से नहीं सीखना परमार्थ की बात है। परमार्थ की ओर बढ़ने के लिए है, व्यवहार उड़ाने के लिए नहीं है, लापरवाही करने के लिए नहीं है। एक अंदर में दृढ़ता नहीं आती। क्यों? आत्मा दृढ़ है, ये ध्यान रखो। आत्मा की आते दृढ़ता आएगी और नहीं तो बस क्षणिक 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 क्षणिक, और ज्यादा क्षणिक क्षणिक करोगे क्षणबाजी मतों में चले जाओगे और कछु नहीं होगा। ये स्यादबाजी भगवान का शासन नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ गए कर्ता कर्म की भ्रांति क्या है कि पर को अपने कार्य के लिए तो पर में डिपेंड है, निर्भर है। माने पर को अपना कर्ता मान रहे, पर को अब दोषी मान रहे हैं और अपने को पर का कर्ता मान रहे। चिंता पराई चिंता में अटके। कोई मानता नहीं। अरे कोई मानता नहीं। ये शब्द क्यों बोलते हो, क्यों सोचते हो? मैं नहीं मानता। जी क्यों नहीं देखती?
हम जी कह रहे चुप बैठे हैं, हम 3 दफे कह चुके भगोनी जल गई, कहीं दूर दूर बन गया, ऐसा किसी होता नहीं होगा, वैसे ही कह रहे। और कहने वाले सुनने वाले बैठे हैं जिन पर जरते हैं कि नहीं, कह नहीं सकते एक बार, अपने दोस्त को स्वीकार ही नहीं, बस अलगे से वैसे ही कह दी उन्हें, बस शिकायत कर दी है मैंने पूछ, बस कोई मतलब नहीं। और फिर जर जाए 1 महीने, बस 2 दिन बाद फिर जर आएगी। हम ये कह रहे भगोनी जलने की बात नहीं है, हिंसा की बात कितनी है, तुम्हारे परिणाम कितने जले हैं, तुम्हारी लापरवाही कैसी है। कल भी कहा था एकाग्रता से काम करना सीखो और काम के समय भी एकाग्र रहना सीखो, अपने लक्ष्य को मत भूल जाओ। यह नहीं है बचपन जैसी बातें मत करो भाई, क्या तुमसे कई बाजार से सब्जी ले आई हो और मेहमान घरे बैठे हैं और तुम खेल में लग गए। ये बच्चों का काम है, ये आपका काम नहीं है। अनाज काल की मोह को अब तो छोड़ो, कब छोड़ोगे। और मोह माने पर में एकत्व इतना नहीं है, पर का कर्तृत्व भी मोह है। पुण्य पाप का अंतर जो सर्वथा जानते हैं वे भी मोह ही है। पुण्य पाप का अंतर सर्वथा जानते हैं, सर्वथा अंतर मानते, उनकी संयोग दृष्टि है। पुण्य से संयोग मिले, पाप से संयोग मिले, दोनों में क्या अंतर है। क्यों भाई, ये शास्त्र में और चश्मा में क्या अंतर है पता ना। अगर आप इसको पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो अब अंतर समझ में आएंगे। 10-5 अंतर हम ढूंढ करके निकाल देंगे। ये पूज्य है, ये पूज्य नहीं है, और ये इसको देखने के लिए और ये इसको देखने के लिए है, क्या कुछ देखने के लिए नहीं है। लेकिन कुछ भी अंतर नहीं है, ये पहली नंबर पर हमारे अंदर में बात नहीं आएगी। क्या अंतर है कि कुछ भी अंतर नहीं। माता और बहन में क्या अंतर है, पुत्री और उसमें क्या अंतर है कि कछु अंतर नहीं है। ये देखो जीवत की, लेकिन उधर दृष्टि जगा करके, स्वभाव की ओर दृष्टि जगा करके देखो, तब समझ में आएगी कुछ भी अंतर नहीं है। इस कहने वाले के भाव ऐसे होते हैं, दिव्यांग न हार सके मन को न तेरे। और नहीं तो 9 बाणों का पालन करना होता है। नौ बाणों का पालन, अरे पालन तो तब करोगे जब ज्ञान करोगे और चिंतन करोगे। आज हमारी कौन सी बाढ़ का उल्लंघन हो गया, मन में अतिक्रम कहाँ हो गया, व्यतिक्रम क्या हो गया, अतिचार कौन, हमारे छूने को भाव होगा, हमारा वैसो होगा, हमारा वैसो होगा। बस 9 बाणों का पालन करना है, 9 बाणों का ज्ञान करना पहले नंबर पर। ये तो हमारी पहली शर्त है। सुनो भाई, ज्ञान के बिना 9 बाणों का पालन संभव नहीं है। और 9 बाणों का पालन करते हुए भी ज्ञानाभ्यास के बिना सिद्धि नहीं है। सुन रहे हो, 9 बाणों का पालन किए बिना शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान। और 9 बाणों का पालन करते हुए भी अगर ज्ञानाभ्यास नहीं है तो भाव विशुद्धि नहीं, व्यवहाराभास है। वो निश्चयाभास में चला गया, वो व्यवहाराभास में चला। इससे क्या होता है, अच्छा ये बताओ इससे क्या होता है। जिले वैसे चुली जैसे क्या होता, अब क्या होता है, तुम अपने अंदर में पूछो पेट पाप है तुम्हारे में, सचमुच कुछ नहीं होता। सही बात है, पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श है, आत्मा स्पर्शी है, लेकिन आत्मा पर दृष्टि हो तब। कपड़े साफ हो जाए तब सूखने डालो तो बनेगी बात। और पहले से सूखे मैले धरे रहे तो क्या हुआ, उसमें जीव राशि उत्पन्न होगी, हिंसा होगी, पाप होगा।
और पाप से दुर्गति होगी। भाई कपड़े धो लिए, साफ कर लिए, उसके बाद सूखने डाल दिए, ये तो एक विधि है, लेकिन सूखे ही रह जाता है। नेक साथे बात आएगी उनमें 3 दिन में, ये हमें ध्यान नहीं रहो। कपड़े रखना है तो विशेष रूप से साफ करके रखो। साफ की चाह करना तो बहुत सरल लगता है, लेकिन साफ छोड़ना बहुत कठिन लगता है। आप प्रतिज्ञा कर लो, किसी धर्मशाला में जाएं, किसी गाड़ी में बैठे, कहीं को वो साफ छोड़ करके आए, तब साफ मिलेगी तुम्हें। और सब जने साफ छोड़ करके आएंगे तो गंदा कौन करेगा? लेकिन तुम गंदी छोड़ के आओगे तो साफ कौन करेगा? मैनेजर को कोसेंगे और कछु नहीं करेंगे, या मंडल को कोसेंगे, यहाँ की कमेटी ऐसी है, यहाँ की फलाने ऐसी है, मैनेजर ऐसो है, बस। और जबकि गंदे तुम्हारे किसी भाई ने ही किया है, मैनेजर ने तो किया नहीं। और जितना बाहरी गंदगी से डरते हो, उससे अनंत गुने गंदे परिणाम होने से डरो। परिणाम कितने गंदे हो जाते हैं ये पता नहीं है। अरे हम तो क्या कहें, ऐसे धर्म में जन्म लिया है, रोज भगवान के दर्शन करते हैं उस गंदगी को ही दूर करने के लिए। इन भगवंतों को रोज देखती है, काय के लिए? हाँ, एक लड़के ने पूछ लिया, भगवान वही है अपन वही है, रोज का देख रहे हैं, कबू देख ले। हमने कहा अच्छा, हमने शीशा है ना कि वो जेब में था, उतारो जे है वो। हमने की शीशा जेब में धारे फेर रहे हो, रोज देखते वही शीशा है और वही चेहरा है तुम्हारा, रोज का देखा तो कि भाई गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हमने के परिणाम गंदे और खराब नहीं होते, जिनके परिणाम उज्जवल रहते हैं, ऐसे मुनीश्वरों को रोज दर्शन की कोई नियम अटक नहीं है। लेकिन सेवक की भूमिका में, गृहस्थ की भूमिका में, घर गृहस्थी में, व्यापार धंधे में परिणाम मलिन होने लगते हैं, तो हम अपनी प्रतिज्ञा को दोहराने आते। यों दर्पण सन्मुख हो मोही, जग में निज रूप सजाता है, त्यों तुम भाव जाते। समझ लो, कर्तृत्व का बोझ ज्ञातत्व बिना नहीं है। परमार्थवादी उसको इस प्रकार से उसको करता कहता, तुम्हारी प्रकार से नहीं करता कहता। इन गाथाओं में भाव है। परमार्थवादी जीव तो करता कह रहे, हम करता कह रहे, का अंतर है कि तुम्हारी झूठ है, उनके व्यवहार है। तुम परमार्थ निरपेक्ष कह रहे हो और वे परमार्थ सापेक्ष कह रहे। उन्हें व्यवहार का कथन करते समय भी ईमानदारी है, और तुम्हें परमार्थ का व्यवहार, परमार्थ का कथन करते समय भी ईमानदारी नहीं। और भैया ये मकान कौन को है? आपको ही बना है। लड़का कौन को? आपको ही है। उनका व्यवहार क्यों है? इसलिए है कि आपका कहते समय भी आपका उसमें अपना तो नहीं है, विनम्रता की भाषा है। और तुम कहने लगो तो पर धनम लोष्टवत, तो फिर देवे की जरूरत का मटीरियल तो फिर का दे दे जी, कोई बात नहीं। पर धनम लोष्टवत, अरे देने की बात तो ऐसी है। महाराज जी एक दृष्टांत दे रहे थे, तो बोले कि एक नगर में एक
वो क्या नाम, सब यात्रा निकल रही, सब यात्रा। तो बस बाजी बजाते जा रहे और खूब उत्सव मनाते जा रहे। उसको बड़ा आश्चर्य लगा। उसने सेठ से पूछा, सेठ तुम्हारे गांव में ये कैसी रीति है? वो मर गए और वह को उत्सव और मना रहे। उन्होंने बई बंद करी और धरी भीतर। तो बोले कहे कि तुम्हें कर्जा नहीं देंगे। क्यों? तुम देश समय रोगे और देश समय हंसोगे का? वो ले समय हंसोगे और देश समय का रोगे? अरे जन्म हुआ है, ईश्वरवादी सिद्धांत है, वही जिन्हें जन्म दो निर्णय बिठा लो, कर्जा चुका। सब 100 रुपया दे दियो, 2 रुपया दे रही उन्हें कि लिख लियो ने कि वाह हम ही रुपया दे, हम ही लिखें, तुम लिखो। कर्जदार तुम हुए हो कि हम हुए हैं? तुम हम ही दें और हम ही लिखें। 100 रुपये दे तो देने की चिंता तुम्हें होगी कि हमें होगी? ऐसी संस्कृति में, ऐसे देश में, ऐसे धर्म में तुम जन्म ले लिया, महाभाग्य की बात है। इस भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो भाई। भ्रांति मिटेगी तो शांति मिटेगी, शांति मिलेगी। वो चिंता मत रखे। हाँ, सैकड़ों ऐसे अधिकारी लोग हैं, ऑफिस की बात ऑफिस में, घर में नहीं। घर घुसे बस ऑफिस बंद। घर हुआ हम ऑफिस लेके जाए तो रहे कहां? ऑफिस थकने के लिए है, घर सोने के लिए, आराम के लिए। ऑफिस का काम ऑफिस में, ऑफिस में आना। और सेकंड घर में ऑफिस लगाए बैठे तो बेपरेशान हो रहे बेचारे। व्यापार किए गए, व्यापार अब घर आ गया, व्यापार खत्म हो गया। अब हम अपने आराम से धर्म ध्यान कर रहे। पंचवन मिष्टि का श्रवण किया, प्रतिक्रमण किया और बस चल लग गए अपने काम। ऐसे भाई जीवन जीना सीखो कि स्वाध्याय के समय स्वाध्याय हो रहा है, राग के समय राग हो रहा है, और जिस समय व्यवहार के समय व्यवहार है, परमार्थ के समय व्यवहार परमार्थ। और गुण मुख्य हैं, निषेध कहीं नहीं है। हम कह रहे उस अधिकारी से भी अगर ऑफिस की बात घर पे किसी समय कोई काम अच्छे मूड में बैठा हो कर लियो तो मना नहीं कर दिया करेगो, और फिर कह देगा कल ऑफिस आ जाना। अब हमने समझ ली, अब कल ऑफिस आ जाइए। माने ऑफिस को उसने गौण किया है, निषेध थोड़ी किया है। और ऑफिस में घर को निषेध किया है, गौण थोड़ी, निषेध नहीं किया है, गौण किया है उसने। तो सियादबाजी गौण और मुख्य को जानता है, निषेध की शैली नहीं है हमारी। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान